हरे रामा हरे कृष्णा। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही खास और पवित्र महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों को आशीर्वाद भी मिलता है। अमावस्या तिथि पर स्नान, दान, पूजा, प्रार्थना, तप और दान पुण्य जैसे कर्म किए जाते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि साल भर में आने वाली सभी अमावस्या तिथियों में सबसे अधिक विशेष और सुफलदायी बताई गई है। इस साल की सोमवती अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस साल अधिक मास चल रहा है और इस अमावस्या तिथि को निर्जला अमावस्या भी कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़े, तो ऐसे में एक तिथि में अमावस्या का व्रत रखकर अगले दिन स्नान और दान किया जाता है। यही कारण है कि कभी कभी अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के मन में बड़ा ही असमंजस भी हो जाता है कि व्रत किस दिन रखा जाए और स्नान दान किस दिन करना उचित होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में अमावस्या का व्रत आपको किस दिन रखना है, स्नान दान और तप आदि आप किस दिन कर सकते हैं। और वैसे तो इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का बड़ा ही महत्व है, लेकिन जो लोग नदी में डुबकी ना लगा पाए उन्हें घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर अवश्य ही इस दिन स्नान करना चाहिए और इसके बाद दान इत्यादि करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं कि किसी विशेष समय पर शुभ मुहूर्तों में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ केवल उसके अच्छे कर्म ही जाते हैं, बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। और इसलिए शास्त्रों में व्यक्ति की क्षमता के अनुसार दान देने पर इतना अधिक जोर दिया जाता है। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान दो। हमें इस जीवन में जितना संभव हो सके उतना दान अवश्य ही करना चाहिए। कूर्म पुराण के अनुसार जो लोग स्वर्ग, लंबी आयु और धन चाहते हैं और जो पापों को दूर करने और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ब्राह्मणों और योग्य व्यक्तियों को उदारता से दान जरूर ही देना चाहिए। तो देखिए साल 2026 में 14 जून 2026 को दोपहर 12:20 से सोमवती अमावस्या का प्रारंभ होगा, जो कि 15 जून 2026 को सुबह 8:24 तक रहेगा। इस दिन व्रत करने की तिथि 15 जून 2026 दिन सोमवार को रहेगी और आप सभी पितृ तर्पण, श्राद्ध और अन्य कर्मकांड के लिए 14 जून 2026 को अधिक शुभ मुहूर्त के दौरान यह कर्म कर सकते हैं। स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 15 जून 2026 को सुबह 4:04 से लेकर सुबह 4:44 तक रहेगा और इस दिन स्नान, जप, तर्पण और दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या के साथ ही अधिक मास का इस दिन समापन भी होगा, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 जून को ही सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है, इसलिए इसी दिन हम सभी सोमवती अमावस्या का पूजन भी करेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:49 तक। अभिजीत मुहूर्त से आप सभी कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन अमृतकाल 11:28 से लेकर दोपहर 12:52 तक प्राप्त हो रहा है। बात करें सर्वार्थ सिद्धि योग की तो सुबह 5:27 से लेकर सुबह 7:08 तक सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। अमृत सिद्धि योग की प्राप्ति हो रही है सुबह 5:27 से लेकर सुबह 7:08 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:40 से लेकर दोपहर 3:24 के बीच में।
गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 7:02 से लेकर शाम 7:26 के बीच में। इस दौरान आप किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे इस दिन एक घी का दीपक जरूर ही प्रज्वलित कीजिएगा। सायंकाल का मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से लेकर साय 8:31 तक। निशीता मुहूर्त रहेगा रात 12:02 से लेकर यानी कि 16 जून की इस दिन प्राप्ति हो जाएगी और रात 12:52 तक निशीता मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 4:06 से लेकर 16 जून को सुबह 4:27 तक प्राप्त हो रहा है। इस दिन के कुछ अशुभ मुहूर्त भी रहेंगे जिसमें कि राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:54 तक। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि दान पुण्य कार्य करने से भी हमें बचना चाहिए। इस दिन गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:05 से लेकर दोपहर 3:48 तक। दो मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:49 से लेकर दोपहर 1:45 के बीच में। यह कुछ अशुभ मुहूर्त रहे जिस दौरान हमें कोई भी पूजा पाठ या शुभ मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है और फिर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की विधि विधान पूर्वक पूजा करें और इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और क्योंकि साल 2026 में इसी दिन अधिक मास का समापन भी हो रहा है तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आप सभी पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त पीले फूल व पीली मिठाई इस दिन जरूर ही समर्पित करें। साथ ही में इस दिन तुलसी माता का पूजन भी अवश्य ही करें, इससे भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी सोमवती अमावस्या की तिथि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा।